अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनकी दुनिया। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज A2 करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 12 जूलियस सीजर की है। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 149 पर एक्सरसाइज 2 है। इसमें कुछ जो है वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि कुछ लाइन जो कि टेक्स्ट दी गई हैं उनको हमने जो है क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लेन करना है। तो पेज नंबर 149 पर हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, उसमें जो टेक्स्ट लाइन है दैट इज व्हाट डज thou with thy best apple on। अब स्टूडेंट्स, ये जो है यहाँ पर डिफरेंट वर्ड्स यूज किए गए हैं जो कि पहले एंशियट जो है वो पीरियड में, एंशियट जो है वो टाइम में यूज किए जाते थे। लाइक अब जो है यू और योर यूज किया जाता है, और डस्ट जो है वो पहले यूज किया जाता था जो डू और डस की जगह, जो कि जो डस्ट है वो डू और डस यानी कि हर पर्सन के साथ यूज किया जाता था, लेकिन अब जो है वो डू और डस डिफरेंट पर्सन के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर है वो डस्ट, DOST, इसको हम डस्ट प्रोनाउंस करेंगे। वो डस्ट, डाउ, डाउ मीन्स कहते हैं यू, एंड विद दाई, दाई मीन्स योर बेस्ट अप्रैल ऑन। अप्रैल किसको कहते हैं? अप्रैल जो लिबास है ये अटायर को कहते हैं। अब यहाँ इसका जो मीनिंग है इस टेक्स्ट का वो है, टेक्स्ट लाइन का, कि क्या तुम्हारे मुताबिक ये तुम्हारा जो है वो बेहतरीन लिबास है। ठीक है, अब ये कौन मुखातिब कर रहा है, किससे ये पूछ रहा है? क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हमने एक्सप्लेन करना है। हु आस्क दिस क्वेश्चन? तो स्टूडेंट्स, हमने ये इसका आंसर करना है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आंसर होगा मैरुलस। अब मैरुलस जो है वो ये क्वेश्चन करता है, किससे करता है? वर्कर से, जो कि दूसरे करेक्टर्स हैं। ठीक है, अब हमने दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना है। टू होम इज द क्वेश्चन एड्रेस्ड? तो हम यहाँ पर पहले तो है कि कौन है ये जो टेक्स्ट लाइन है वो किसने की, किसने जो है वो इसमें क्वेश्चन है वो कौन पूछ रहा है, फिर उसके बाद है कि वो किससे पूछ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे इट्स एड्रेस्ड टू द कोबलर। ये जो है किससे पूछा जा रहा है क्वेश्चन? ये कोबलर से पूछा जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है व्हाई डज द स्पीकर आस्क द क्वेश्चन? ये स्पीकर है वो क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है? वो इस वजह से पूछ रहा है क्योंकि वो लोगों को मना कर रहा है कि सीजर का वेलकम ना करे, और वो ये नहीं चाहता कि जो लोग हैं वो सीजर का वेलकम करे। तो हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज ही डजंट। अब ही कौन है? यहाँ पर मैरुलस है और फ्लेवियस है, लेकिन यहाँ पर जो है मैरुलस का भी जिक्र है कि बिकॉज ही डजंट वांट द पीपल टू वेलकम। किसको वेलकम करेंगे? टू वेलकम सीजर। ठीक है स्टूडेंट्स, बिकॉज ही डजंट वांट द पीपल टू वेलकम सीजर, यानी कि वो नहीं चाहता कि वो लोगों को लोग जो है वो सीजर का वेलकम करें, जो कि वहाँ का जनरल था, रोमन जनरल था, और वो फतह याब होकर आया था इसको पोम्पी को शिकस्त देकर। तो ये हमारे पास जो थे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस थे ए पार्ट के, जो कि मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिए हैं। आई होप को इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है टेक्स्ट लाइन है वो डस्ट दाउ विद दाई एप्रल ऑन। ठीक है, यहाँ पर वो है कि प्रोफेशंस के बाद प्रोफेशंस हैं, डिफरेंट प्रोफेशन कॉबलर के और कारपेंटर के यूज हुए हैं कि वो अपने कारोबारी दिन में भी हैं बाहर निकलकर लोगों के साथ इकट्ठे हुए हैं और वो सीजर का वेलकम कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो बी पार्ट है उसमें क्या लाइन है? अ ट्रेड सर that I hope I may use with a safe conscience which is indeed sir a matter of bad souls। अच्छा, अब ये फिर है कि ये लाइंस क्या है और ये किसको एड्रेस की जा रही है और कौन इसको जो है वो कर रहा है और इसका मीनिंग क्या है? अ ट्रेड कहते हैं प्रोफेशन को। ठीक है सर, अ ट्रेड सर यानी एक जो प्रोफेशन है, अ ट्रेड सर
जो प्रोफेशन है यानी कि जो काम है जनाब, दैट आई होप कि मुझे यकीन है, आई मे यूज विद अ सेफ कॉन्शियस, यानी सेफ कॉन्शियस का मतलब है कि मैं जो काम है बड़े साफ दिल से करता हूँ, बड़ी मेरे अंदर का जो ज़मीर है वो बहुत साफ है, बहुत साफ होके, बहुत जो है वो ऑनेस्ट होके, ईमानदारी से मैं अपना काम करता हूँ, विच इज़ इंडीड, कि बिलाशुबा ये है सर जनाब मैंडर ऑफ बैड सोल्स, के वो खुद को ये कह रहा है कि मैं जो जूते हैं, जो जूते के जो तले होते हैं उनको, खराब जूतों को, खराब तलों को ठीक करने वाला हूँ, मैंडर। अब ये यहाँ जो है वो डुअल मीनिंग है इसका, एक तरफ वो मैरुलस को जो है वो टोंट कर रहा है, दूसरी तरफ जो है वो अपने जो है प्रोफेशन के बारे में बता रहा है, यानी कि एक वे से, एक जो है फ्रेज से वो डिफरेंट वे को, दो तरह के जो मीनिंग्स है वो कवर कर रहा है। तो यहाँ जो है क्वेश्चन दिया गया है, हु इज द स्पीकर, तो यहाँ जो स्पीकर है वो कौन है, हम यहाँ लिखेंगे बी पार्ट, और क्वेश्चन यहाँ तो ए लिखेंगे और लिखेंगे खोबलर। ये जो मोची है उससे जो है वो, मतलब मोची जो है वो बता रहा है, बयान कर रहा है, वो स्पीकर है, ठीक है। आप लिख सकते हैं स्पीकर इज द खोबलर, ठीक है, यहाँ वो लिख सकते हैं, यहाँ आप जस्ट शॉर्ट वे में लिख सकते हैं खोबलर। हु इज द सर, हु इज द सर दैट द स्पीकर एड्रेसेस, अब वो जो सर है वो कौन है जिससे ये खोबलर जो है वो एड्रेस करता है, तो हम यहाँ लिखेंगे बी, ठीक है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको आइडिया होगा कि ये सेकंड जो हमारे पास है, यहाँ हम लिखेंगे मैरुलस। अगेन आप इसको जो है फुल फॉर्म में, लाइक उसको कंप्लीट वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यहाँ जस्ट उसका नाम लिख सकते हैं। आप इसको अगर कंप्लीट लिखना हो सेंटेंस के तौर पर तो आप लिखेंगे हु इज द सर, ठीक है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, द सर इज मैरुलस, ठीक है, द सर इज मैरुलस, या आप मैरुलस लिख सकते हैं ताकि आप इजीली इसको लर्न कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट्स द प्ले ऑन वर्ड्स दैट द स्पीकर मेक्स, अब वो जो लफ्जों से खेलता है वो क्या चीज, वो कौन सा फ्रेज था, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास टेक्स्ट लाइन में ही है, जो लास्ट वाला जो पार्ट है, अमेंडर ऑफ बैड सोल्स, तो आप इसको यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर ये 3 का आंसर होगा। आप इस फ्रेज को भी लिख सकते हैं, या आप इस तरह से लिख सकते हैं कि व्हाट्स द प्ले ऑन वर्ड्स दैट द स्पीकर मेक्स, तो आपने दैट द स्पीकर मेक्स से आप स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप यहाँ से कर सकते हैं, द स्पीकर uses a phrase that is a mander of bad soul, a mander of bad souls, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ आपने इनको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख देना है, जो कि उसने जो एक पन यूज किया है, लाइक डुअल मीनिंग है इस फ्रेज का, ठीक है, या आप लिख सकते हैं सिंपली अ मैंडर ऑफ बैड सोल्स, ठीक है, दो वे में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं जो आपके लिए इजी होगा। तो ये इसमें भी 3 क्वेश्चंस थे, इसमें भी 3 क्वेश्चंस है जो मैंने आपको यहाँ लिख के बताए हैं। अब हमारे पास जो सी है उसमें भी एक टेक्स्ट लाइन है जो है व्हाट कॉन्क्वेस्ट ब्रिंग्स हिम होम, कि वो कौन सी जो है कॉन्क्वेस्ट यानी कि फतह जो है वो कौन सी फतह, वो कौन सी जो है वो चीजें लेकर आया है, क्या फतूहात वो है वो करके लाया है वापस घर, रोम यानी होम जो है वो अपना, वो शहर को कहा गया है, रोम को, जहां पर जो है वो वापस आ रहा है, कौन वापस आ रहा है, सीजर, जो कि एक रोमन जनरल था और वो फतह याब होकर वापस आया है। तो यहाँ पर है कि व्हाट कॉन्क्वेस्ट ब्रिंग हिम हियर, कि क्या चीज उसे जो है यहाँ पे ला रही है, फतह याब होके वो वापस आया है जो। अब यहाँ इसका आंसर लिखेंगे, पहले तो क्वेश्चन है कि हु सेज दीज वर्ड्स एंड टू हूम, कि ये पूछा जा रहा है
क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि जो मैरुलस एंड फ्लैवियस है वो ऑफिशियल्स हैं, यानी कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, और वो लोगों को मना कर रहे हैं ताकि वो सेलिब्रेशन ना कर सकें, सीजर का वेलकम ना कर सकें। और इस वजह से वो लोगों को ये कह रहे हैं कि वो ऐसा क्या कारनामा करके लाया है जो आप लोग इतना खुश हो रहे हो और सुबह से खड़े हो उसकी राह में, उसकी राह तक रहे हो, उसकी राह जो है राहों में उसके वेलकम के लिए खड़े हो। तो फिर हमने इसमें क्वेश्चन जो है उसका आंसर देना, हु सेज दीज वर्ड्स एंड टू whom। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ सी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका यहाँ आंसर लिखेंगे। पहले तो हम इसी में से ले लेंगे, हु सेज दीज वर्ड्स, हम लिखेंगे मैरुलस सेज दीज वर्ड्स to the Roman citizens। ओके स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर होगा सी पार्ट का फर्स्ट जो है क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, हु इज द ही बीइंग रेफर्ड टू। अब जो ही है वो कौन है वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके स्टूडेंट्स, जो बी पार्ट है उसका लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पर्सन हु हियर्स दीज वर्ड्स रिएक्ट। यानी जो पर्सन है वो क्या रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे मैरुलस के बारे में बात हो रही है। मैरुलस जो है वो कॉबलर को कुछ अल्फाज से पुकारता है, तो हम यहाँ लिखेंगे द स्पीकर। अब यहाँ पे जो स्पीकर है वो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आप अगर करना चाह रही हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ से लिखूंगी ही gets angry and calls the cobbler a naughty knave। अब नॉटी नेव किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? नेव कहते हैं रास्कल को, यानी कि जो विकेट, जो बुरा इंसान होता है उसके लिए नेव यूज किया जाता है, ठीक है। और नोटी, शरारती। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जो है वो कहेंगे कि जो कॉबलर यानी मोची को वो जो मैरुलस है वो एक शरीर शैतान के तौर पर एड्रेस करता है, उसको उसका नाम लेता है, उसको बुरा भला इस तरह से बुलाता है। तो उसके बाद हमारे पास सी पार्ट है, व्हाट कॉन्क्वेस्ट ब्रिंग्स हिम होम। अब वो कौन सी फतूहात हैं जो कौन से वो कारनामा करके वापस आया। अब कौन कारनामा करके वापस आया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो कि हु सेज दीज वर्ड्स एंड टू हूम, कि ये जो वर्ड्स हैं वो कौन कह रहा है और किसको कह रहा है। तो यहाँ पर आंसर होगा मैरुलस। यहाँ क्या है? सेज, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम भी यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। मैरुलस सेज दीज वर्ड्स टू द रोमन सिटीजन्स, ठीक है। रोम के जो शहरी हैं उनके साथ वो एड्रेस हो रहा है, उनसे ये पूछ रहा है कि वो ऐसा क्या कारनामा करके वापिस आया है जिसके लिए तुम सारा दिन से खड़े हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ सीजर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो हु इज द ही बीइंग रेफर टू, ठीक है। अब यहाँ पर जो ही है वो किसको रेफर किया जा रहा है? सीजर को। तो हम यहाँ लिखेंगे ही, उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे, क्योंकि ही जो है हमारे पास मेन जो है ये वर्ड है जिसके अकॉर्डिंगली हमने आंसर करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे ही इज बीइंग रेफर्ड टू सीजर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ जो है ही यानी सीजर, ही जो है यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीजर जो है जिसके जो चैप्टर नंबर 12 है, सारा जो चैप्टर है वो इस पर्सन के अकॉर्डिंगली है, यानी इस जो रोमन जो जनरल जो सीजर है उसके मुतालिक है। बट आप उसका जो है यहाँ जिक्र सुनेंगे, उसका जो है मेन कैरेक्टर आपको नजर नहीं आएगा, मतलब कि उसके डायलॉग्स ही नहीं है, सीजर के डायलॉग्स ही नहीं है, बस उसका जो है वेलकम करने के लिए लोग खड़े हैं और जो कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो उनको रोक रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था।
अब हमारे पास नेक्स्ट है, व्हाट वर द कॉन्क्वेस्ट दैट दिस पर्सन मेड। अब दिस पर्सन मेड यानी कि सीजर ने कौन सी ऐसी फतुहात की थी उनके बारे में हमने लिखना है, तो हम लिखेंगे ही डिफीटेड, डिफीटेड यानी कि शिकस्त दी थी, ही डिफीटेड पोम्पे एंड हिज सन्स, उसने पोम्पे और उसके बच्चों को, बेटों को शिकस्त दी थी। ठीक है, तो ये फतुहात में आएगा, इसकी एक से ज्यादा फतुहात के बारे में पूछा गया। ठीक है, लास्ट है वेयर इज होम। अब वेयर इज होम हम लिखेंगे रोम इज द होम। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट थ्री जो थे पार्ट्स A2 एक्सरसाइज के जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट था उसमें डिफरेंट जो क्वेश्चंस है उनके आंसर दिए। बाकी जो है पेज नंबर 150 के जो रिमेनिंग इसके जो पार्ट्स हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो स्टूडेंट्स तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।